महंगाई की फिर से वापसी हो गई है। प्याज के दाम बढ़ना तो तय है और अब इराक संकट के बाद जो विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उससे पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो सकता है, डीजल महंगा हो सकता है। इराक संकट के बाद कच्चे तेल की कीमत 10 दिनों में करीब $8 प्रति बैरल तक बढ़ गई है। $106 से $113 प्रति बैरल तक कीमत पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में यह कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। नतीजा भारतीय बाजार में भी इसका असर पड़ सकता है। अभी डीजल पर सरकार को ₹1.62 का घाटा हो रहा है, यानी कि इतनी सब्सिडी दी जा रही है, ₹1.62। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर घाटा बढ़ेगा। नतीजा डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आप महंगाई का महासंकट झेलने के लिए अब तैयार हो जाइए, क्योंकि इराक संकट की वजह से भारत में भी तेल के दाम बढ़ सकते हैं, पेट्रोल और डीजल के। नीलेश खरे, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, अब मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं इराक संकट की वजह से? जी हाँ, साफ तौर पर इराक संकट जो है वो बाजार पर भी असर कर रहा है, डॉलर पर भी असर कर रहा है और ऑयल पर भी असर कर रहा है। तो तेल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आई है और 15 दिनों में लगभग $12 प्रति बैरल तक कीमतें जो है वो बढ़ी है और उसका सीधा असर जो है वो भारतीय बाजार पर नजर आएगा। साफ तौर पर सरकार द्वारा जो संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बढ़े हुए दाम है वो डीजल के दाम बढ़ने में कारगर साबित होंगे और आने वाले दिनों में सरकार जो है वो डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। 113 बैरल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव चल रहा है तेल का। हालांकि भारतीय बाजार में जो कंपनियां खरीदती है उन्हें इस वक्त जो कि कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से 106 बैरल के तौर पर तेल उपलब्ध हो रहा है। पर आने वाले दिनों में इराक संकट गहराता जाएगा। डॉलर की कीमत जो है वो 60 के ऊपर चली गई है, $60 प्रति डॉलर के ऊपर। ऐसे में तेल महंगा होता नजर आएगा। ये साफ तौर पर संकेत जो है वो सरकार द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो बढ़ी है इराक संकट की वजह से $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई है कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। एक बार फिर एक और बड़ी खबर, बुरी खबर, प्याज की कीमत भी बढ़ सकती है। जी हाँ, नासिक में मजदूरों की मांग के बाद व्यापारियों ने प्याज की खरीद बिक्री बंद कर दी है। इसका नतीजा 1-2 दिनों में यह हो सकता है कि थोक बाजारों में प्याज की किल्लत हो जाए, यानी कि होलसेल मार्केट में प्याज की किल्लत हो जाए। नासिक विवाद से पहले ही दिल्ली में प्याज की जो कीमत है वो ₹5 ज्यादा थी और अब और ज्यादा हो सकती है क्योंकि सप्लाई कम होगी। महंगाई की मार एक बार फिर आम आदमी पर पड़ सकती है। आलू प्याज के जो दाम हैं वो आसमान छूने लगे हैं। मैं इस समय ओखला मंडी में मौजूद हूं, जहां पर प्याज जो है वो ₹19 से लेकर ₹26 किलो तक मिल रहा है। यानी कि जब ये प्याज रिटेल में जाएगा तो ये प्याज और महंगा हो जाएगा। आइए इसकी वजह जानते हैं। मेरे साथ इस समय इस मंडी में जो इस समय दुकानदार है जाहिर जी, उनसे पूछते हैं। जाहिर जी, बताइए कि क्या कारण है इसका, आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है? देखो जी, ये माल जो ना पीछे से पुराने वाले पीली पत्ती की जो प्याज है पीछे से आने रही है, उसकी वजह से महंगाई है। मंडी में जैसे 20 गाड़ियों की खपतदार आएंगी, 3-4 गाड़ी आएंगी, तो उसकी वजह से महंगा माल है। क्यों नहीं आ रहा है ये स्टॉक? देखो, पीछे ओले अभी बीच में बारिश जो हुई थी उसकी वजह से फसल खराब हो गई लोगों की, माल है नहीं पीछे। कहाँ से आता है आपका ये प्याज? ये पूना से भी आती है, इंदौर से आती है, अब तो फिलहाल ज्यादातर राजस्थान से भी आ रही है। लाल वाली प्याज जो है वो राजस्थान की है। तो इसी के कारण से फसल खराब होने की वजह है ये, और कोई नहीं। तो आपके पास इस समय कितना स्टॉक बचा हुआ है? हमारे पास, हम लोग दुकानदार लोग स्टॉक नहीं कर पाते हैं। ये तो एक दिन का माल हम लोगों को लगाना पड़ता है। क्यों? जैसे कि अगर आज माल खरीदेंगे शाम में आएगा तो सारा दिन जो लेबर जो है सारा दिन काम करती है, रात में काम नहीं करती लेबर। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो ये तो हमें एक दिन का माल रखना पड़ता है अपने पास। तो आप यानी कि अगर स्टॉक आगे से नहीं आता है तो आपको कितना तक महंगा हो सकता है प्याज? अगर नहीं आएगी प्याज, जाहिर सी बात है ₹50 भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ना आने की वजह से, जो पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, उसके कारण जाहिद का कहना है कि फसल खराब हुई थी और इसी के कारण प्याज जो है वो महंगा हुआ था। और उनका ये भी कहना है कि स्टॉक अगर नहीं आएगी तो प्याज ₹50 किलो तक हो सकता है। इस समय ओखला मंडी में जो प्याज है वो ₹26 किलो तक मिल रहा है और यही जो प्याज है वो आगे जब मंडी में जाता है, आगे दुकानों में जाता है तो ये प्याज और महंगा हो जाता है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं और इतना ज्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई में फर्क आ रहा है। पिछले दिनों ओला गिरने की वजह से फसल को नुकसान हुआ, आपूर्ति कम हुई और इस साल ज्यादा प्याज नहीं होने की आशंका, यानी कि ज्यादा उत्पादन उसका नहीं हो पाएगा और कम उत्पादन की वजह से जमाखोरी बढ़ रही है। जो दुकानदार हैं वो जमाखोरी कर रहे हैं ताकि सस्ते में जो प्याज है वो महंगे में बेचा जा सके। और नासिक में हड़ताल की वजह से भी स्टॉक घटा है। स्टॉक कम होने की वजह से दाम बढ़ने लगे हैं। आशंका है कि प्याज की सप्लाई कम होगी, इसी वजह से जमाखोरी की वजह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। पहले से ही बढ़े हुए थे। दिल्ली में तो खासकर 5 रुपए महंगा था और अब नासिक में जो कुछ हुआ है, क्योंकि प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, वहां से पूरे देश में सप्लाई होता है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, हर जगह वहां पर प्याज जाता है नासिक से। और नासिक में लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस की बढ़ाने की मांग है। इसके अलावा तोलने के रेट बढ़ाए जाए, ये मजदूरों की मांग है। और अब इन मांगों को नहीं मान रहे हैं व्यापारी और व्यापारियों ने इसी वजह से खरीद बिक्री बंद कर दी है। और वहां पर अनिश्चितकाल के लिए जो ये फैसला लिया गया, उसका असर अब देश के बाकी हिस्सों में दिखाई दे रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो लखनऊ हो और चाहे वो जयपुर हो। और आपको बता दें, थोक बाजार चाहे वो होलसेल और रिटेल में तो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सफल स्टोर में दाम वही है, उनमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। महंगाई से पहले से ही बेहाल जनता पर अब बोझ और बढ़ सकता है, क्योंकि थोक मंडी में आलू प्याज जैसी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि अभी बात करें रिटेल शॉप्स की तो अभी फिलहाल दामों पर कोई असर नहीं आया है। इस समय हम सफल के एक स्टोर पर खड़े हैं, जहां अगर हम बात करें आलू और प्याज के दामों की तो फिलहाल आलू यहां पर 25 रुपये 90 पैसे यानी तकरीबन 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं प्याज के दाम की बात करें तो प्याज अभी स्टोर में 19 रुपये 90 पैसे के हिसाब से बिक रहा है, यानी तकरीबन 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज की कीमत है यहाँ पर। हालांकि जिस तरह से थोक मंडी में भाव बढ़े हैं और साथ ही नासिक में व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए प्याज की खरीदी बंद कर दी है अपनी मांगों को लेकर, इसको देखते हुए अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि थोक मंडी में दाम बढ़े हैं, इसलिए अब इसका असर रिटेल शॉप्स पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सब्जियों के दाम हैं वो आगे आने वाले कुछ दिनों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीछे से माल जब महंगा मिलेगा तो यहाँ पर रिटेलर्स भी हैं, वो माल को आगे महंगा ही बेचेंगे। तो कुल मिलाकर बोझ जो है वो जनता पर दोहरा हो जाएगा और सब्जियाँ और आलू प्याज जैसी सब्जियाँ जब महंगी होंगी तो घर के बजट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और महंगाई बढ़ी है इस वजह से। अप्रैल की तुलना में मई महीने में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। जेटली ने राज्य सरकारों से जमाखोरों पर नकेल कसने को कहा है। क्या कहा है अरुण जेटली ने, देखिए। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, राज्य सरकारें जमाखोरों पर नकेल कसे। हम आपको बता दें कि इराक संकट की वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इस बात का भी खतरा है, जिसका असर महंगाई के तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि राहत मिलने की उम्मीद आने वाले समय में बहुत कम। ये वित्त मंत्री भी समझ रहे हैं और इसी वजह से राज्य सरकारों को सचेत किया जा रहा है कि राज्य सरकार जमाखोरों पर नकेल कसे, क्योंकि होर्डिंग हो रही है, जमाखोरी हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में प्याज की कमी है, स्केसिटी है, जिसकी वजह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली भले ही राज्य सरकारों को जमाखोरी रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टी के नेता इस हालत के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही कि कुछ ना कुछ वो चमत्कार दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे फौरन महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन उस समय भी जो अर्थशास्त्री थे और हम लोग भी जो सत्ता में थे, इस बात को महसूस कर रहे थे कि एकाएक महंगाई पर नियंत्रण करना किसी के बस में नहीं। लेकिन चूंकि उस समय चुनाव जीतना था, तो जो भी जनता को भ्रमित करने के लिए आश्वासन दिया जा सकता था वो दिया गया। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन्हीं लोगों ने तो बीजेपी को पैसा दे करके और चुनाव लड़ाया और बराबर मदद करते रहे। तो उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे, हम समझ से परे है।
वैसे अगर कार्रवाई करें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई ऐसी चीज है कि अब लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप को 1 महीना हो गया और आपको 3 महीना देंगे वगैरह नहीं देंगे। लोग परेशान हाल है और इतनी महंगाई बढ़ी है कि तेजी से बढ़ रही है कि वो सहने की स्थिति में लोग नहीं है। तो अच्छे दिन आने का वादा किया था मोदी सरकार ने और इसी वजह से नरेंद्र मोदी सीधे निशाने पर।